नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, अभी तक हमने जाना टैरोट कार्ड रीडिंग है क्या, इसमें कितने कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स के डिवीज़न क्या हैं, कार्ड्स के सीक्वेंस कैसे कैसे हैं। कार्ड्स के डिवीज़न के साथ ही हमने जाना 5 तत्वों के बारे में, कौन से कार्ड कौन से तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, अब हम आज जानेंगे कार्ड्स के नंबर के अकॉर्डिंग ग्रहों की जानकारी, कौन से नंबर कौन से ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, साथ ही उसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी जानकारी भी हम आज लेंगे। दोस्तों, जो हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह के आधार पर हर ग्रह को एक नंबर प्रदान किया गया है। उसके आधार पे उसके डायरेक्शन की जानकारी आज हम लेंगे। एक नंबर के कार्ड जो हैं वो सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य की डायरेक्शन है ईस्ट। 2 नंबर के कार्ड मून को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। 3 नंबर के कार्ड जुपिटर यानी बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। 4 नंबर के कार्ड यानी राहु साउथ वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर यानी बुध मरकरी नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर यानी वीनस शुक्र जो है वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 7 नंबर यानी केतु, जिसका डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट। 8 नंबर यानी शनि वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 9 नंबर यानी मंगल का डायरेक्शन है साउथ एंड अगेन 10 नंबर यानी 1 सूर्य। 11 नंबर यानी 2 मून, जिसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। इस तरह हम 21 कार्डों की डायरेक्शन की जानकारी ले लेंगे। टैरोट कार्ड में डायरेक्शन की जानकारी जब हम ले लेते हैं, इन डायरेक्शन और प्लेनेट के आधार पे ही रेमेडीज की जाती है। टैरोट कार्ड में जो पेंटिकल्स के कार्ड हैं वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये जानते हैं अर्थ यानी हार्ड स्टेबिलिटी, जिसमें स्थायित्व हो। तो पेंटिकल्स के कार्ड के द्वारा हम स्ट्रॉन्ग सॉलिड हार्ड मेटलिस्टिक बातों की जानकारी हमें मिल जाती है। आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास में आ रहा है किसी सवाल के साथ, तो आप उसके आने से पहले ही आप जान सकते हो कि वो किस तरह के सवाल करता है। आपने कार्ड निकाला, उसमें कोई पेंटिकल्स के कार्ड अगर आ जाते हैं, तो आप अपने क्लाइंट के आने से पहले ही जान सकते हैं कि हमारे क्लाइंट को प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी मेकिंग, कोई स्टेबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। और अर्थ एलिमेंट्स के डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, तो अगर हमें उनको रेमेडीज़ देनी है इससे रिलेटेड, तो हम साउथ वेस्ट की रेमेडीज़ उनको दे सकते हैं। इस तरह से हम अपने क्लाइंट के आने से पहले ही जान सकते हैं कि वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी प्रकार कप्स के जो कार्ड हैं, ये हमें पता है कि वह वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। कप्स का कार्ड अगर कोई आता है किसी भी सवाल के लिए, या हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, उससे पहले हम जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार के सवाल के साथ हमारे क्लाइंट आ रहे हैं। और कप्स के कार्ड आते हैं, डैट मीन्स कोई इमोशनल या रिलेशनशिप प्रॉब्लम ज़रूर ही उनको होगी। वाटर एलिमेंट्स का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, तो हमें अगर कोई रेमेडीज़ देनी हो तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रेमेडीज़ दी जाएगी। उसी प्रकार एस ऑफ वेंट्स फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये वेंट्स के कार्ड से हम कैरियर से रिलेटेड या सेल्फ आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी, और अगर कप्स के कार्ड आते हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि उस पर्सन को कैरियर से रिलेटेड या सेल्फ आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। फायर एलिमेंट जो है ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो रेमेडीज़ हमें अगर देनी होगी तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन की रेमेडीज़ के द्वारा हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एस ऑफ स्वेट्स जो है, स्वेट्स के कार्ड विंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर स्वेट्स के कार्ड आते हैं, डैट मीन्स
किसी को भी डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम होगी। किसी भी व्यक्ति में अगर वायु की अगर अधिकता हो जाती है तो व्यक्ति में क्या होता है, उसका मन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है। तो डिसीजन एंड विंड का डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, तो हमें रेमेडीज़ के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रेमेडीज़ देनी होगी। अब हम जानेंगे मेजर अरकाना के कार्ड्स। जैसा कि हमें पता है कि मेजर अरकाना के कार्ड्स स्पेस एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी स्टेबिलिटी से रिलेटेड या बड़े प्रॉब्लम से रिलेटेड में अगर कोई कार्ड्स मेजर अरकाना के आते हैं तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मेजर अरकाना के कार्ड्स के लिए कोई भी रेमेडीज़ अगर हमें करनी हो, अगर घर में हो कोई प्रॉब्लम या ऑफिस में हो प्रॉब्लम, तो बिल्कुल सेंटर पे हम उसकी रेमेडीज़ करते हैं। दोस्तों, एक बात और, मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के कार्ड्स में हमें ये जान लेने चाहिए कि मेजर अरकाना के कार्ड्स अगर किसी भी सवाल के लिए आते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह समझ जानी चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में कोई मेजर प्रॉब्लम चल रहा है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई क्लाइंट मेरे पास आया और वो सवाल करता है कि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं या मैं MBA की पढ़ाई करूं। इन दो सवालों के लिए हमने 2 कार्ड निकाला। एक, मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूं, उसके लिए सपोज दैट एक मेजर अरकाना के कार्ड्स आते हैं, एंड सेकंड नंबर के लिए मैं MBA की पढ़ाई करूं, इसके लिए कोई माइनर अरकाना के कार्ड्स आते हैं। माइनर और मेजर अरकाना के कार्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं वो मेजर प्रॉब्लम के लिए, तो हमें अपने क्लाइंट को ये सजेस्ट करना है कि हम प्रायोरिटी देंगे मेजर अरकाना के कार्ड्स को। यानी हमें उसे ये सलाह देनी है कि आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करो, ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो दोस्तों, आज तक हमने टैरोट कार्ड रीडिंग में हमने जाना कि टैरोट कार्ड है क्या, टैरोट कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, कौन कौन से कार्ड हैं, मेजर अरकाना के कार्ड, माइनर अरकाना के कार्ड। माइनर अरकाना के कार्ड्स को फिर आगे 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इसके साथ ही हमने जाना कि जो कार्ड्स पे नंबर हैं वो कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से एलिमेंट से कौन से क्वेश्चन राइज होंगे, उसके डायरेक्शन के साथ हमें कैसी रेमेडीज़ देनी है। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं आप सबसे आज विदा लेती हूँ और मिलती हूँ कल फिर एक नए जानकारी के साथ ही मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।